नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यहाँ तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है कि कैसे सती जी ने श्री रामचंद्र की परीक्षा ली। रघुपति जेते शक्ति सहित सकल सुख सुरते थे, जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुपति देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं भी दिखे। संसारों में जो चराचर जीव है वे अनेक प्रकार के सब देखे। पूज है प्रभु देव बहु पेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी की दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण, सीता देखी सती अति भय सा भीता। हृदय कंप तन सुधि कछुता नाही, नयन मूंदी बैठे मगमाई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसे देखकर बहुत डर सी गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो कहीं नयन उघारी, कछु न दीक तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिवजी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात, लीन परीक्षा कबन विधि कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन कुशाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी के छुपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह उन्हें प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरति सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी रमा राम मही सिरुनावा, प्रेण सहित जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलबाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से जो झूठ कहलाया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया, ये हरि की ही इच्छा है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटे भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भीषण धारण किया है, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अब सती जी से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाती है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र
हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके बड़े में हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमरति, राम हृदय अस आबा, एहि तने सतई भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर में मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। असी विचार शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमृति रघुबीरा, चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति ढटाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुने नब गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा कि ने कबन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान की, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जर अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पैसरी से बिकायु, देखूं प्रीति की रीत भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझतु निज करनी, चिंता अमित जाय न बढ़नी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद कर करके सीता जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोके भवानी, प्रभु मोहि तजय हृदय अकुलानी, निज अग समझ न कछु कही जाई, तपई इबा अबा इब उड़ अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल होती और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतई सचोट जानी वृषकेता, कहीं कहता सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती के चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कहानी कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे।
तहाँ पुनि शंभु समुजीपन आपन बैठे बट तर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप संभाला लाग समाधि अखंडे अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माई, मरुम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नब सोच सती उड़ भारा, कब जेऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अभिमाना, अपमाना पुनि पति वचनु मशा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोई विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे नहीं तोई, शंकर विमुख जिया बसी मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे ये उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं ना जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमर शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेदु जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटत बेग देह ये मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन शत्रुव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करौ सो बेग उपाय। होय मरुन ज्यों विनय श्रम, दूसय विपत्ति विषाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और मैं बिना परिश्रम पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति से दूर हो जाऊं। एहि विधि दुखित पेशस कुमारी, आकथनी दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तच सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनका इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे जाई। शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करा। तब सती जी ने जाना कि जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों पर प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते ही काला। देखा विधि विचारे सब लायक, दक्षस कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष जी को प्रजापतियों का नायक बना दिया।
बर अधिकार दक्ष सब जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाई मद माही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बर जाग। नेबते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बौधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरच महेश बिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपने अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। जय श्री राम।